कल का पंड्या शो मिस था, पर कल का एंडिंग और आज का एंडिंग सेम था। क्यों? क्योंकि वही भूतिया वाला टॉपिक, जंगल में जाना और खून खराबा, किसी का देखना वहां पे और डरना, और उसके बाद सामने से कुछ आ जाए वो धवल और ये लोग डरेंगे, जंगल में मंगल करेंगे। बाकी कहानी में कुछ नया है ही नहीं। तो चलते हैं मुद्दे पे, कॉलेज की बात पे। तो आज का एपिसोड कल से शुरू होगा, जहां पे धवल बोलेगा देखो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अभी तक मेरे पूरे रिश्ते को खत्म नहीं कर पाया। वो चला जाता है। फिर मूठ उसको समझाने जाते हैं, और समझाते समझाते मूठ को भी बोल देता है मैं एक ही रिश्ते से तंग आ चुका हूँ। अब मैं दूसरा रिश्ता जोड़ने के लिए ना रेडी हूं, ना तैयार हूं, ना मैं कर सकता हूँ। तो प्लीज इस बात को यही खत्म कर दे। वो लड़की सुन भी रही है, क्योंकि अब वो लड़की का बाप ये सोच रहा है मैं एक बेटी दे के एक बेटी यहाँ से ले लूं, और उसने ईशा के रिश्ते की बात छेड़ दी कि ईशा के साथ मेरे बेटे की शादी करा दो। मैं बेटी देने आया था, अब बेटी मांग भी रहा हूं। तो सब लोगों ने बोला ईशा को तो हम जहां बोलेंगे वो बैठ जाएगी वहां पे। हम भगा के नहीं बोला, ये हमारी बेटी है। अब वो मन में सोच रही थी मैं तो चीकू से प्यार करने लगी हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगी। तो वो चली गई। पर आज के एपिसोड में एक कविता कही जाएगी, औरत जात के ऊपर और मर्द जात के ऊपर, जो लिटरली मुझे बहुत अच्छी लगी। जहां पे मर्द की शादी टूटने के बाद मर्द के लिए इतने सारे रिश्ते आते हैं, पर मर्द से कोई ये नहीं पूछता है कि क्या रीजन था ये शादी टूटने का, क्यों शादी टूटी। जरूर उस लड़की की ही गलती होगी, इसलिए लड़के के लिए अच्छे रिश्ते आते हैं, पर साथ में सवाल का बैगेज नहीं आता। जहां लड़की के लिए रिश्ते आते हैं, पर लड़की के साथ सवालों के और इज्जत के और सर्टिफिकेट के बैगेज आते हैं, सवालों के। तो एक तरफ था संदीप, यानी कि एक लड़का जो पंड्या स्टोर को बनाने वाला है, वापस से रिक्रिएट करने वाला है, और वो किसी का पति है और उसकी एक बेटा भी है, और वो अपनी शादी से खुश नहीं है, और वो मदद कर रहा है। 25 लाख का काम 15 लाख में करके दे रहा है। नताशा को यहाँ वहां टच कर रहा है, और तो और नताशा उसे भाई समझती, पर वो बोलता है मैं तेरा भाई टाइप का नहीं हूं, तो प्लीज कॉल मी संदीप। और जब वो उसको गलत नजर से देख रहा था, तब ये कविता चालू हुई, जहां पे समाज का नजरिया आज तक नहीं बदला। फिर पुराना पंड्या स्टोर का समाज दिखाया कि गोम्बी के पिता कैसे थे, गोम्बी कैसा था, गोम्बी के आने वाली परवरिश कैसी थी, इस पंड्या स्टोर ने कैसा कैसा दिखा। इस पंड्या परिवार सोमनाथ ने हर पीढ़ी को देखा, हर पीढ़ी को समझा, पर समाज की सोच उस वक्त भी वैसी थी, बीच में भी ऐसी थी, और अभी भी ऐसी है कि लड़की सबके लिए एक सामान होती है, खुली तिजोरी होती है, और जब उस लड़की का डिवोर्स होता है तो वो सब कुछ के लिए अवेलेबल हो जाती है, ऐसा मर्दों की सोच है। तो सबसे पहले तो सल्यूट है, क्योंकि मैं जैसे बोल रहा हूं शायद आपको नहीं समझ में आया, मेरी आवाज अच्छी ना लगे, पर आप ये कविता सुनोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो इस कविता के लिए जरूर पंड्या स्टोर को देखें, आज के एपिसोड को। बड़ा मजा आया मुझे ये देख के कि ऐसी सोच भी रखते, और ये कविता उन्होंने ऐड करके अच्छा खासा एपिसोड को मजबूत बना दिया। आई लाइक इट। तो बस अब नताशा की जिंदगी खतरे में तो थोड़ी है, क्योंकि किसी एक शादीशुदा आदमी की नजर नताशा के ऊपर पड़ गई है, क्योंकि ये शादीशुदा इसका रिश्ता तोड़ दिया है। तो इस मेरे लिए अवेलेबल है ये औरत। तो देखते हैं कि आगे ये आदमी कितना फायदा उठाएगा, नताशा का दिल कैसे तोड़ेगा। आई डोंट नो, क्योंकि सुमन तो इससे अपना जमाई मानने लगी है। क्योंकि आज के एपिसोड में ये होगा, ये आएगी वाह 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 करती रहेगी सुमन, जहां ब्रेक लगाएगी नताशा बोलेगी कंट्रोल दामा कंट्रोल। बाकी तो चीकू आया धवल को धमकी देने के लिए, बोला तो अपने रिश्ते में आगे बढ़ा, ये कर बोला उसको भी बोल दे बढ़ जाए। हर किसी को हक होता है बढ़ने का, और तू अपने हाथ पे कम चलाएगा, कभी जुबान से बात किया कर, वरना किसी दिन तेरे ये हाथ पैर मैं तोड़ दूंगा। लिटरली बोल रहा हूँ, तेरे हाथ पैर बहुत चल रहे हैं आजकल। अब ईशा वहां पे देख रही है, काम पहले से ही बिगड़ रहा है और बिगड़ता जा रहा है। मैं मेरे रिश्ते को संभालू या इनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूं, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो चलो खत्म करते, समझ में नहीं आ रहा तो एंडिंग तो मैंने बता दिया, भूतिया चूतिया जो भी था।